नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले दशा माता के व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में दशा माता की जय हो लिखना ना भूलें। दशा माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। चलिए, जो लोग इस व्रत को पहली बार कर रहे हैं या पहली बार करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए हम इस व्रत के बारे में जानकारी दिए देते हैं। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा और दिशा सुधारने के लिए करती हैं। यानी कि अगर किसी के बुरे दिन चल रहे हैं या घर में कलह क्लेश हो रहे हैं या उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो उन महिलाओं को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हमारे धार्मिक वेद और शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाएं व्रत पूजन करके गले में एक खास तरह का डोरा पहनती हैं ताकि उनके घर परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य सभी बना रहे, घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे और धन का आगमन होता रहे। इस व्रत में जो खास बात है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और इस दिन झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत करने से सभी तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि दशा माता के व्रत पूजन की सरल विधि क्या है और हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस डोरे का महत्व और रहस्य क्या बताया गया है। तो चलिए हम आपको जानकारी दिए देते हैं। दशा माता व्रत वाले दिन यानी चैत्र कृष्ण 10वीं तिथि को सभी सुहागिन महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का एक डोरा बनाती हैं, उसमें 10 गांठें लगाती हैं और पीपल की पूजा करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस डोरे की पूजन करने के बाद कथा सुनी जाती है और इसके बाद इस डोरे को गले में धारण किया जाता है। इस दिन व्रत सभी को रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन एक ही प्रकार के अन्न का प्रयोग एक ही समय करना चाहिए और भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग किया जाता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर करना अति शुभ माना जाता है, उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा करके इस कच्चे सूत के डोरे को पीपल के पेड़ के चारों तरफ 10 बार लपेटा जाता है। वैसे तो पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, लेकिन पीपल की पूजा विशेषतः विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन की पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा स्वतः ही हो जाती है। अब आपको बताते हैं इस डोरे का रहस्य क्या है। दशा माता के पूजन के पश्चात यह गले में पहना गया डोरा विशेष महत्व रखता है। यह दशा माता का डोरा कहलाता है जो कि साल भर गले में धारण किया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करके इस डोरे की पूजा करके इसको अपने गले में बांधती हैं ताकि उनके घर में निरंतर सुख समृद्धि बढ़ती रहे। लेकिन यदि आप दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते तो आप बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी अच्छे दिन और तिथि को देखकर इसे खोलकर रख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे साल भर तक धारण करें तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने के लिए दशा माता की 10 कथाओं का श्रवण करना अनिवार्य माना गया है जो कि होलिका दहन से अगले दिन से सुनने शुरू हो जाती हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यह व्रत कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है, तो उससे पहले पहले दशा माता की 10 कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। और इस व्रत में
पौराणिक और एक मार्मिक कथा यानी कि नल और दमयंती की कथा को सुनना अनिवार्य माना गया है। दशा माता व्रत की प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई जो कि खुद दशा माता थी और रानी से कहा कि हे रानी, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके अपने गले में धारण करती हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, धन का आगमन भी लगातार बना रहता है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से वह डोरा ले लिया और विधि विधान पूर्वक पूजन करके उसे अपने गले में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी बैठी हुई थी तो राजा नल ने दमयंती के गले में वह डोरा बंधा हुआ देखा। उन्हें बड़ा अजीब लगा। तब राजा ने रानी से पूछा कि इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह साधारण सा डोरा अपने गले में क्यों पहना हुआ है? इससे पहले कि रानी कुछ कहती, राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठाया, अपने माथे से लगाया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया और अब इसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। राजा रानी अपने शयन कक्ष में जब रात्रि को सो रहे थे तो राजा को एक स्वप्न आया। दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजन, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया यानी कि दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में जो राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान्य, सुख शांति घर में थे, वे सभी कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन नल राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ जब तक कि हमारी दशा नहीं सुधरती। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जिस प्रकार से आप रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ रह लूँगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर हम दूसरे देश में चलें, क्योंकि यहाँ तो हम कोई काम कर नहीं सकते और वहाँ पर कोई हमें जानता नहीं है और जो भी काम हमें मिलेगा हम वही काम कर लेंगे। और ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी यानी कि नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया और आगे चले तो रास्ते में राजा के एक मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, क्योंकि उसके घर में कोई कमी तो थी नहीं और तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। मित्र ने उन्हें अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी समय कमरे में एक खूंटी बनी हुई थी जिसकी आकृति मोर की थी और उस पर उसके मित्र की पत्नी का हीरों से जड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत और कीमती हार टंगा हुआ था। जब आधी रात में रानी की नींद टूटी तो उन्होंने क्या देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह बेजान सी खूंटी हार को धीरे धीरे करके निगल रही है। यह कौतुक देखते ही रानी ने राजा को जगाया और उन्हें वह भी दिखाया और दोनों ने बैठकर सोचा कि सुबह होने पर उसके मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे कि यहाँ जो हार टंगा हुआ था वह कहाँ चला गया। तब दोनों ने विचार किया और कहा कि हमें यहाँ से इसी समय यह महल छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे कैसे मित्र हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। लेकिन राजा नल का मित्र बड़ा ही समझदार था। उसने अपनी पत्नी को बिठाया और समझाया कि मेरा मित्र ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। धीरज रखो और उसे चोर मत कहो।
आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के घर पर खबर पहुंचवाई कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हुए हैं। खबर देने वाले से उसकी बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले ही हैं और पैदल आए हैं तथा वे बहुत ही दुखी अवस्था में हैं। इतनी बात सुनकर बहन ने एक थाली ली और उसमें कांदा यानी के प्याज और रोटी रखकर अपने भैया भाभी से मिलने चली आई। राजा ने तो अपने हिस्से का भोजन कर लिया, लेकिन रानी ने उस बात को समझकर और उसको बड़ा अजीब लगा तो उन्होंने अपने हिस्से का प्याज और रोटी रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। राजा ने नदी में से कुछ मछलियाँ निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूनो, मैं जब तक गांव में से परोसा लेकर आता हूँ यानी कि रोटी लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करवा रहा था यानी कि उसने भंडारा किया हुआ था। राजा वहां गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चल पड़ा तो होनी को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक चील ने झपटा मारा। जो भोजन राजा लेकर आ रहा था वह नीचे गिर गया। तब राजा ने अपने मन ही मन सोचा कि रानी को जब पता लगेगा कि मैं भोजन तो लेकर आया था लेकिन उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है तो उसे लगेगा कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। उधर रानी मछलियाँ जब भूनने के लिए बैठी तो दशा माता की कृपा से, दशा माता के कोप से सभी मछलियाँ जीवित हो गई और जीवित होकर नदी में चली गई। रानी भी बड़ी परेशान होकर यही बात सोचने लगी कि राजा वापस आएंगे और पूछेंगे और वह सोचेंगे कि सारी मछलियाँ मैं भूनकर खुद ही खा गई। जब राजा आए और उन्होंने वहाँ पर भी वही स्थिति देखी तो उन्हें समझ में आ गया और वह दोनों राजा रानी वहाँ से बिना एक दूसरे को कुछ कहे हुए आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ और वहाँ कोई दासी का काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं दूसरी जगह नौकर हो जाऊंगा और काम करूंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक तेली के कोल्हू पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया और दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि ला बेटी, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी यानी कि उसकी चोटी बना रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म का निशान देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें दासी के ऊपर गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। राजमाता ने कहा कि बेटी, तेरे ही जैसी मेरी भी एक बेटी है, उसके सिर में भी तेरे जैसा ही पद्म का निशान था और तेरे सिर में भी है। यह देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी ने कहा कि माँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई, पहले क्यों नहीं बताया। तब दासी के रूप में बेटी ने कहा कि माँ, अगर मैं सब कुछ बता देती तो जो हमारे बुरे दिन थे वो नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे अपने द्वारा हुई गलती के लिए क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, लेकिन हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। तब बेटी ने जवाब दिया कि वे इसी गांव में किसी तेली के यहाँ काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोजबीन कराई गई और उन्हें महल में लेकर आया गया। उनका स्वागत सत्कार किया गया। स्नान कराकर उनको नए वस्त्र और आभूषण पहनवाए गए। पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया जैसा कि दामाद का ससुराल में होता है। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए और कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य में उन्होंने जाने के लिए कहा और अपने सास ससुर से यानी कि दमयंती के माता पिता से आज्ञा लेकर अपने राज्य को लौट गए। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन
लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में फिर वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर पड़ा था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि हे राजन, आपने भी यही सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वे तो सारी की सारी दशा माता के कोप से जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ दोबारा खबर भेजी। राजा की बहन ने उस खबर देने वाले से पूछा कि अब उनके हाल चाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी हालत में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन ने एक थाली ली, उसे मोतियों से भरा और उसे सजा कर ले आई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, जो अमानत मैंने अपनी आपके पास रखी थी वह आज मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ पर उसने कांदा रोटी को गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा यानी कि जो प्याज था वह चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया, क्योंकि मित्र तो हकीकत जानता था। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। लेकिन जब वह रात को सो रहे थे तो मोर वाली जो खूंटी हार निकल गई थी, उसी बात को याद करके उन्हें नींद ही नहीं आई। लेकिन उन्होंने फिर एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखी। आधी रात के समय वही मोर वाली खूंटी हार उगल रही थी। तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और सारी बात बताई तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर वह घटना दिखाई। अब हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे लोग चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के पास पहुँचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की और सभी ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि दशा माता किसी पर कुपित हो तो उसका सब कुछ नष्ट कर देती हैं, लेकिन जब वो प्रसन्न हो जाती हैं तो उसके पहले जैसे दिन आने में देर नहीं लगती। तो चलिए एक बार आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए दशा माता की जय और दशा माता से यह विनती करें कि जैसा उन्होंने राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया वैसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी उन पर कृपा करी वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। इस व्रत के जो खास नियम हैं वह भी हम आपको बताए देते हैं। चैत्र कृष्ण दशमी के दिन दशा माता का यह व्रत यदि आपने एक बार रख लिया तो इसे जीवन पर्यंत करना पड़ता है और इसका उद्यापन नहीं किया जाता है, यानी कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन यदि आपकी कोई समस्या है या आपको कोई शारीरिक परेशानी है या आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप इस व्रत को विधि विधान से कर सकें तो आप इसको उद्यापन करके छोड़ सकते हैं। उससे आपको दशा माता के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो दशा माता की लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।